Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach the next part of narration. But before it, I shall give a lot of thanks for watch these videos and subscribe my channel. Dear students, something I am going to revise the previous topics of narration, so listen to it carefully, and today's topic will be very important for you, so try to better. ओके तो हमने स्टार्ट किया था नरेशन हमने बताया था कि व्हाट इज द नरेशन। हमने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने बताया था कि नरेशन हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पढ़ते हैं। तो हमने आपको बहुत कुछ रूल्स बताया, नियम बताया। जैसे हमने आपको ये नियम बताया था, पहला लेकर के चला था कि नरेशन बनाने का मुख्यतः दो नियम होता है, एक जनरल एक स्पेशल। थोड़ा सा गौर से वीडियोस को देखिएगा भाई, ठीक। एक जनरल एक स्पेशल। हमने बोला था कि जनरल रूल वो रूल होता है जो नरेशन के हर स्टेप में अलाउ किया जाता, नरेशन के हर स्टेप में अलाउ किया जाता है। और जो स्पेशल रूल होता है वो डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए होता है। जैसे असर्टिव का जो कुछ भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो आता है जनरल रूल के अंतर्गत। लेकिन इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो रूल्स आएंगे वो आएंगे स्पेशल रूल के तहत। तो हमने आपको जनरल रूल बताने का प्रयास किया था और हमने आपको जनरल रूल में मुख्यतः बोला था कि तीन रूल होता है, मुख्यतः तीन रूल होता है। चेंज ऑफ केस और जो चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है वो अदर पार्ट है। हमने एक मेनली सेंटेंस एक बताया था, मेन चेंज ऑफ पर्सन। हमने बोला था कि चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको हम कैसे परिवर्तन करते हैं। हाँ, उसमें बताया था कि चेंज ऑफ पर्सन करते समय हमें केस का पूरा सहारा लेना है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जिस केस में रहेगा हम उसी केस में बदलेंगे। इसे दे दिया है कि आई एम प्लेइंग, आई सब्जेक्टिव कैसे, तो अगर हम आई को ही में बदलेंगे तो ही लिखेंगे, हीज नहीं लिखेंगे। योर पेन पहले से दिया हुआ है तो अगर हम योर को बदलेंगे तो हम माई नहीं लिखेंगे, माई पेन लिखेंगे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में पहले से जिस केस का प्रयोग कर दिया गया है हम उसी केस में नेक्स्ट प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यहां तक बोलिए, एनी डाउट? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस, और हमको पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को टेंस के बारे में जानकारी होगा उनको चेंज ऑफ टेंस में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके साथ साथ कैन को कुड में, मे को माइट में, इज को वाज में, हैज को हैड में, हमने डिटेल्स बताया था। हाँ, कुछ पॉइंट रहेगा, जैसे कोई पूछ देगा कि सर पास्ट में अगर आएगा, जैसे कुड दिया हो, शुड दिया हो, उड दिया हो, माइट दिया, सर ये सब तो खुद मे का माइट खुद पास्ट फॉर्म है। अगर माइट कुड अगर ऐसे वर्ड दे दिए गए तो हम किस में बदलेंगे? तो बेशक उन वर्डों को बदलने का जरूरत नहीं है। जैसे आई कुड डू दिस तो वही हो जाएगा आई कुड डू दिस। हाँ, दिस को हम दैट बदलेंगे वो अलग की बात है। तो बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? चेंज ऑफ पर्सन कोई प्रॉब्लम? चेंज ऑफ टेंस एनी प्रॉब्लम? अब आज हम तीसरा स्टार्ट करेंगे आपको, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इसलिए आई होप एवरीवन कंसंट्रेट योर माइंड एंड गिव द वैल्यू ऑफ टुडेज क्लास। ओके, डू द फोकस ऑन दिस बोर्ड। कहा जा रहा है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। आप पढ़े होंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो टोटल 8 होता है। वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं परिवर्तन करेंगे, जो डिस्टेंस को दिखाएगा भाई। डिस्टेंस मतलब क्या? जो टाइम पीरियड को दिखाएगा।
या फिर जो प्लेस को दिखाएगा। बेसिकली हम यही दो को परिवर्तन करते हैं, बेसिकली हम यही दो को परिवर्तन करते हैं। या तो वो टाइम पीरियड को दिखाएगा, या तो वो टाइम पीरियड, या तो फिर प्लेस। टाइम पीरियड मतलब क्या हम बोलते हैं दिस, नहीं, टाइम पीरियड बोलते हैं टुडे, टुडे का दैट डे, ये टाइम पीरियड है। और प्लेस स्थान का दिस प्लेस मतलब यह स्थान। तो अक्सर पार्ट ऑफ स्पीच में जो टाइम पीरियड या प्लेस जैसे वर्ड्स को शो करे उन्हीं को अदर पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत में परिवर्तन किया जाता। बोलिए, तो अब वो क्या क्या वर्ड, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इन सारे वर्ड्स को आप क्लियरली याद कर लीजिए, नो प्रॉब्लम टू एनीवन। और इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, हम थोड़ा सा आपको बारीकी समझाते हुए चलेंगे जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे दिस, हमने आपको बोला था कि जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो अगर जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड आई एम प्लेइंग दिस टाइम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक सेंटेंस हमने लिया, इसमें हमने लिखा ही सेड आई एम प्लेइंग दिस टाइम। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है क्योंकि बीच में हमने दैट का प्रयोग नहीं किया है। जब तक हम बीच में जोड़ नहीं रहे तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। तो याद रखिए, जब दैट जुट गया तो हमने आपको बताया था कि अगर दैट के पहले अगर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में करना होगा। आप बताइए, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दोज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर, इफ आई शैल आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू तो व्हाट विल यू गिव द आंसर। आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे कि सर दिस मीन्स होता है यह मतलब प्रेजेंट टेंस, और दैट मीन्स मतलब वह मतलब पास्ट टेंस। अर्थात जब भी हम प्रेजेंट का बात होगा तो हम दिस का सहारा लेंगे। दिस टाइम वी आर रीडिंग, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ये दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंट टेंस। बट इफ वी टॉक अबाउट द दैट तो दैट शोज द पास्ट टाइम। इट मीन्स कि वी वर रीडिंग दैट टाइम, हम लोग उस समय पढ़ रहे थे। तो दिस और दैट में यही अंतर है कि दिस प्रेजेंट को दिखाता है और दैट पास्ट को दिखाता है। तो आप बोलिए, जब हम नरेशन बनाएंगे तो दिस जब प्रेजेंट है, जब नरेशन बनाएंगे तो अगर दिस प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में दैट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या प्रयोग किया? दैट का प्रयोग किया। तो जब दैट आ गया तो पहले से प्रेजेंट में है तब वो पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि दिस ही नहीं, यहां पर हम एम को भी बदलेंगे क्योंकि एम भी किस में है? प्रेजेंट में है। तो जिस तरह से हम एम का वास कर दिए पास्ट के होने की वजह से, उस तरह दिस का दैट करेंगे पास्ट होने की वजह से। तो बोले आसान है कि नहीं है? आप हर प्रेजेंट का पास्ट याद कर लीजिए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर में लिखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या? सेड। ये सेड क्या? ये से का V2 फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, अर्थात जब सेड रहता है, तब रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय, रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, अर्थात तब रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय यहां पर जो मैटर है होना चाहिए इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, तब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, यह सटीक सेंटेंस हुआ। तब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को निम्नलिखित रूप से परिवर्तित किया जाता है। अर्थात जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द होते हैं जिनको भिन्न भिन्न तरह से परिवर्तित किया जाता है। बोलिए इनडायरेक्ट क्या? जैसे दिस दैट, दिस दोज,
हियर रहेगा तो हम लिखेंगे देयर। हिंस है, देखिए ये सब कितना आसान है। सब दिस दैट आप जानते ही हैं, दिस का दो आप जानते ही हैं। हियर में टी लग गया देयर, हिंस में टी लग गया, देंस होता है THENC, हिंस का हो जाएगा THENC, हिंस का देंस, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे। याद रखिएगा टुडे रहेगा तो हम किस में बदलेंगे, दैट डे में बदलेंगे। या मतलब कि कहीं भी टू नाइट आ गया, टू नाइट मीन्स आज की रात, टू नाइट तो इसका हो जाएगा दैट नाइट। ठीक, उसी टुडे मतलब कि टुडे अगर यही रहेगा टू नाइट तो हम कर देंगे दैट नाइट। उसके बाद यस्टरडे है तो हम लिखेंगे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। देखिए यस्टरडे मीन्स क्या होता है, गत रात्रि, बीता हुआ रात्रि की बात हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं प्रीवियस डे। प्रीवियस मतलब पूर्व की रात्रि, पूर्व की बात हो रहा है। ठीक, यस्टरडे का प्रीवियस डे मतलब पूर्व के दिन, पहले के दिन की हम बात कर रहे हैं। या अगर रहेगा द डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब परसों, परसों बीती हुई कल की बात हो रहा है, परसों बीती हुई, तो इसका हो जाएगा 2 days बिफोर मतलब 2 दिन पहले की बात। अर्थात जिस परसों होता है, एक परसों कोचिंग खुलेगा या एक परसों हम लोग पढ़े थे, परसों कोचिंग खुलेगा फ्यूचर टेंस मतलब कि ये आने वाला परसों की बात हो रहा है। और परसों हम लोग पढ़े थे मतलब कि बीता हुआ परसों की बात हो रहा है। तो बीता हुआ जब रहेगा तो हम प्रीवियस लिखेंगे क्योंकि प्रीवियस में तो है पूर्व, और फॉलोइंग में होता है आने वाला। आप देख लीजिए, आप कहीं भी लिखते हैं फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस का मतलब निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित वाक्य मतलब कि निम्नलिखित वाक्य मतलब अभी वो है नहीं, अभी वो नीचे लिखा गया है, अभी उसका बाद फ्यूचर में हो रहा है। तो याद रखिए प्रीवियस और फॉलोइंग में बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर यह है कि प्रीवियस इंडिकेट्स द प्रेजेंट टेंस, नॉट प्रीवियस इंडिकेट्स द पास्ट टेंस एंड फॉलोइंग इंडिकेट्स द फ्यूचर टेंस। तो जब हम प्रीवियस लगाते हैं तो वो पूर्व की बात होता है, और जब फॉलोइंग लगाते हैं तो नेक्स्ट की बात होता है, अगले की बात होता है। अर्थात यस्टरडे रहेगा तो हम लिखेंगे द प्रीवियस डे, टुमारो रहेगा तो लिखेंगे द फॉलोइंग डे। देखिए कितना सिंपल है, आप दोनों लिख सकते हैं लेकिन जो आपको आसान हो उस सूत्र में बैठा लीजिए। अरे आर्टिकल द, प्रीवियस फॉलोइंग में कोई अंतर है नहीं, प्रीवियस होता है पूर्व, फॉलोइंग होता है निम्नलिखित अगला, और डे डे इक्वल। तो यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे और टुमारो रहेगा तो द फॉलोइंग डे। बोलिए एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं 2 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर। जैसे परसों की अगर बात किया जाए, बीता हुआ परसों, तो उसका अंग्रेजी होता है द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे का हिंदी हो जाएगा परसों, बीता हुआ परसों। तो इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय लिखेंगे 2 days बिफोर मतलब 2 दिन पहले। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब 2 days बिफोर 2 दिन पहले। बोलिए एनी डाउट। और यही हम कर देंगे 2 days आफ्टर, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या, देखिए जो यस्टरडे था वो टुमारो हो गया, तो द डे आफ्टर टुमारो का मतलब हुआ कि आने वाला परसों, आने वाला परसों की बात कर रहे हैं। तो आने वाला परसों मतलब 2 दिन अभी पीछे आगे की बात हो रहा है, इसलिए हम लिख देंगे 2 days आफ्टर, 2 दिन के बाद, या इन 2 days टाइम, 2 दिन के अंदर। तो अगर आपके सामने द डे आफ्टर टुमारो हो तो आप 2 days आफ्टर या इस सेंटेंस को लिख सकते हैं इन 2 days टाइम। ये सेंस पर है और ये रूल से है। बोलिए एनी डाउट। उसके बाद नेक्स्ट का होता है फॉलोइंग, ये याद रखिएगा। और लास्ट, यहां पर लास्ट लिखा हुआ है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो लास्ट का होता है प्रीवियस। बस सो सिंपल। हमने भी बोला फॉलोइंग मतलब आने वाला, हमने बोला ना फॉलोइंग मीन्स आने वाला, फ्यूचर की बात है। ऐसे भी कवर से करते हैं। फॉलोइंग पहला अक्षर क्या यफ है, यफ मतलब फ्यूचर, पहला अक्षर क्या है यफ है, फॉलोइंग मीन्स फ्यूचर, अर्थात एफ एफ इस
टैली। इसलिए जब आने वाला की बात होगा तो फॉलोइंग का सहारा लीजिएगा, और जब बीता हुआ बात होगा तो प्रीवियस। ये भी सिंपल है, प्रीवियस का पहला अक्षर क्या है? पी है, और पास्ट, पास्ट का पहला अक्षर क्या है? पी है। बस देखिए ये छोटे छोटे वर्ड ये कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, अनंत के बहुत बड़ा आपको बताने वाला है। ये यूं ही मायने में बातें आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्दों से आप कभी कंफ्यूजन नहीं होते हैं, जिनको कंफ्यूजन की क्या कह सकते हैं, उसको इलनेस कह सकते हैं, बीमारी। तो प्रीवियस मतलब कि जो बीता हुआ बात होगा तो हम प्रीवियस पास्ट कर लेंगे, और जो आने वाला होगा फ्यूचर मतलब फॉलोइंग कर लेंगे। तो वही बात नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट का हो गया द फॉलोइंग वीक। ईयर रहेगा तो ईयर, मंथ रहेगा तो मंथ, जो कुछ भी होगा हम लिख देंगे, लेकिन मेन वर्ड है नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या लिख देना है? फॉलोइंग। और यही लास्ट हो गया, बीता हुआ बात है तो लास्ट का हम क्या लिख देना हमको? प्रीवियस। तो बोलिए अब एनी डाउट? एगो का होता है बिफोर, एगो का होता है बिफोर, एगो मीन्स पहले होता है और बिफोर मीन्स भी पहले होता है, लेकिन ये जो बिफोर है एक लंबे टाइम को दिखाने का प्रयास करता है। तो बोलिए ऐसे ऐसे शब्द रहेंगे तो अब बोलिए परिवर्तन करने में कोई दिक्कत होगा? पहला काम कीजिएगा, पहले सब फ्रेश कागज पर लिख करके और उसके ऊपर रिमेंबर कर लीजिएगा। पहले हम कोई बात को दिमाग में बैठाते हैं, तब अपना गुणा गणित लगाते हैं, तब ट्रिक वगैरह बैठाते हैं, लेकिन एक दफ़ा क्लियर उसको याद कर लिया जाता है, तब अपना ट्रिक जैसे भी होगा कवर कीजिए। लेकिन हम क्यों? कि आपको सही आंसर जवाब देना है। ठीक, तो बोलिए यहाँ तक एनी डाउट? ओके। तो जब भी आप नारेशन बनाइए तो आप नारेशन बनाते समय मेन ध्यान यही दीजिए कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है तो उसमें क्या क्या अदर पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ये पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्या अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हियर है कि नहीं है, टुमारो है कि नहीं है, टुडे है कि नहीं है, हिंस है कि नहीं है। अब कहिए कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये वर्ड, ये शब्द बदलाएगा कि नहीं बदलाएगा? तो भाई इसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और हमने बोला कि इसमें टाइम और प्लेस को दिखाया जाता है, ये दो सेंस ही चलते हैं, और ऐसे वर्ड्स रहेंगे तो आपको बदलना ही पड़ेगा। इसको याद कैसे किया जाएगा? तो याद रखिए ये सब इंग्लिश ग्रामर है, लिटरेचर में कुछ बातें याद करना पड़ेगा। ग्रामर है, ग्रामर में आपको बातों को समझना पड़ता है। अगर आपको हमारी बात समझ में आज आ गई होगी तो अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा बहुत अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको जो भी SW दिया था आपके पास किताब होगा, किताब उठाइए और किताब से बनाइए। जितना ही अधिक बनाइएगा यकीनन आपका समस्या उतना ही खत्म होगा, और जब तक से नहीं बनाइएगा तो आपका समस्या खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए आप खुद से प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो लगा ही देंगे, चाहे जो हो जाए। क्लियरली अगर आप इतना पढ़ते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो आपको कोई भी टॉपिक भास्ट नहीं लगेगा। तो बोलिए एनी डाउट? हम कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ही said to me I shall not go to Patna today. I shall not go to Patna today. हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको हम प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, तो थोड़ा सा बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ आपको बता रहे हैं, बनवा रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ बारीकी कहाँ देना है, ध्यान देना है। तो पहला बात, ये इन्वर्टेड कोमा है, हम इसके लिए दैट लिखेंगे। दूसरा बात, ये सेड है तो सेड हो गया तब इसमें बदलेगा, क्या बदलेगा? ये टेंस बदलेगा और ये पार्ट ऑफ स्पीच बदलेगा। इसके साथ साथ प्रोनाउन भी बदलेगा, क्योंकि हमने 3 चेंजिंग बताया। देखिए थोड़ा सा केवल केयर कीजिएगा, ये नहीं कि जौने मन किया तो उन्हें बदलना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि जो इच्छा करे, टू, अरे सर टू है तो हम फ्रोम लिख देंगे, पटना है तो हम इलाहाबाद लिख देंगे, गो है
तो स्लिप लिख देंगे। नहीं भाई, हर जगह चेंजिंग नहीं करना है, बस 3 रूल। पहला, चेंज ऑफ पर्सन। इसमें से कौन सा वर्ड है जो पर्सन को शो कर रहा है, तो वो वर्ड है आई। बस चेंज ऑफ पर्सन का रूल खत्म। हाँ, जहां जहां ऐसा वर्ड आएगा, जैसे आई आ गया, मी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, ही आ गया, तो ये सब पर्सन के अंतर्गत आएगा, उसको बदला जाएगा। फर्स्ट चेंजिंग। दूसरा हमने बताया था टेंस। इस सेंटेंस में तीनों चेंजिंग आ चुका है। जो शैल को हम बदलेंगे वो टेंस के नियम से बदलेंगे, दूसरे नियम से बदलेंगे। जो आई को बदलेंगे वो पहले नियम से बदलेंगे। और जो यहां पर आ गया टुडे, ये हो गया अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये 3 रूल से 3 वर्ड को हम क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। और बदलेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस लिखते हैं, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि सर ये टोल्ड कहाँ से आ गया, कितना अच्छा खासा शेड दिखाई दे रहा था, आप टोल्ड कहाँ से लगा दिए। तो भाई इनडायरेक्ट डायरेक्शन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को जब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया हो तो हम टोल्ड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं ये भी पहले सुन लीजिएगा। इसमें मैटर कहने का होता है। उसने मुझसे कहा कि मैं आज पटना नहीं जाऊंगा। इसमें जो बात होती है वो कहने की बात होती है कि उसने मुझसे कहा कि मैं आज पटना नहीं जाऊंगा, और हम कहने जा रहे हैं कि उसने मुझको बताया। यही बात हो गया। बताया पास्ट की बात हो गया। उसने मुझको बताया। क्या बताया, दैट मीन्स की। फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट ही। अब बताइए, आई के साथ शैल, ही के साथ क्या होता है, विल। ही के साथ विल होता है, और इसका हम पास्ट का लिखेंगे, वुड। ही वुड नॉट गो टू पटना। ही वुड, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट, ही वुड नॉट गो टू पटना, और टुडे का हम क्या कर देंगे, दैट डे। बोलिए, अब बोलिए, क्या चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ कोई दिक्कत है? इतना आसान कि यूं ही दिमाग में बैठ जाएगा। बोलिए, आसान है कि नहीं है? कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या हम 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे माय फादर सेड वी आर नॉट going our village this time। देखिए, यहां पर आप फंस जाते हैं। यहां पर अच्छे बच्चे भी पलक कर जाते हैं। अब सर क्या इसमें विशेष क्या चीज है, क्या इसमें कुछ तो नहीं है। हम वी को बदलेंगे, आर को बदलेंगे, आवर को बदलेंगे, दिस को दैट करेंगे, खेल खत्म। तो हम भी कर रहे हैं, बस यही करना है। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और परिवर्तन ये करना है कि ये वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। केस कौन है, सब्जेक्टिव। लेकिन नंबर कौन है, तो ये है प्लूरल नंबर। ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब कहे है कि सर ये नया खेड़ा बखेड़ा कहाँ से ला दिए, अब प्लूरल सिंगुलर इसी में एंट्री मरवा दी। एक तो ऐसा ही दिमाग खराब है, एक तो ऐसा ही क्या का दूसरे सिंगुलर प्लूरल डाल दिए। तो भाई जो है वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वी है, हम लोग, वी आर नॉट गोइंग आवर विलेज दिस टाइम, हम लोग अपने गांव इस समय नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हैं, तो अब यहाँ पर प्लूरल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इसको कैसे बदलेंगे। अब दूसरा बात, यहां पर सेट के बाद टू मी है, आप बताइए, सेट के बाद टू मी है, तो ऐसा गौर कीजिएगा। सेट के बाद टू मी नहीं है, तो अब हमको सेट के लिए
टोल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझको बताया, ये मैटर है ही नहीं। वो कहे तो कहे, किसी विशेष आदमी से नहीं कहे। ध्यान दीजिएगा, वो किसी विशेष आदमी से नहीं कहे, मतलब किसी विशेष आदमी को वो नहीं बताए, बस वही बोले। तो इसका जब बनाएंगे नरेशन तो हो जाएगा माई फादर सेड दैट। माई फादर सेड दैट, बोले यहां तक एनी डाउट? माई फादर सेड दैट। अब जो वी था फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और हम फादर के लिए क्या लिखेंगे? ही। लेकिन जब बहुवचन है तो हम ही के लिए क्या लिखेंगे? दे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का बहुवचन होता है दे। ओके, अब दे के साथ हम क्या लिखे? आर की वे। तो आप कहें कि सर ये सेड है, इसलिए जाहिर सी बात है कि पास्ट टेंस होगा, और हम क्या लिखेंगे? दे वेयर। बोलिए एनी डाउट? उसके बाद नॉट गोइंग। अब यहां पर आवर, आवर है फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, जब दे था अब ये हो जाएगा देयर विलेज। दिस का हो जाएगा दैट टाइम। दे वेयर नॉट गोइंग देयर विलेज दैट टाइम। तो बोलिए अब एनी डाउट? अब यहां पर आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर यहां पर टोल्ड क्यों नहीं लगाए। अब 100% अब यहां पर अब समस्या का समाधान पा चुके हैं। तो बोलिए एनी डाउट? यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है। ठीक, आगे देखिए एक और प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि सर सेंटेंस दिया है ही सेड you can not play ball tomorrow। थोड़ा सा देखिए भाई, ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक सेंटेंस दिया गया है कि ही सेड यू कैन नॉट प्ले बॉल टुमारो। कहिएगा कि सर है या तो यू तो आ गया सेकेंड पर्सन, और आप बताए हैं कि सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चला गया इलाहाबाद हवा खाने के लिए। तो सर अब हम कैसे इसको बदलें? बोलिए समस्या है कि नहीं है? सही बात है, समस्या है। तो ऐसी स्थिति में कुछ व्यवस्था किया जाता है। जैसे सपोज दैट कोई खिलाड़ी है, अब बैटिंग क्रीज पे उतरा हुआ है, भगवान ना करे किसी का ऐसा हो गया कि बेचारा चोट लग गया और दौड़ने में असफल हो गया, दौड़ नहीं पाता, तो क्या किया जाता है? अब उसके लिए अलग नियम निकाला जाता है कि भैया तुम खाली मारते रहो रन बनता रहेगा। नहीं, दौड़ना पड़ेगा, लेकिन बैट तुम्हारा रहेगा, अब पैर किसी और का रहेगा। बोले यही बात ना होता है? बैट का इस मतलब जो वर्क कर रहा है वो तुम्हारा होगा, और जो पैर होना होगा वो पैर दूसरे का होगा। क्यों? कि दौड़ना है, कोई भी दौड़ सकता है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वही बात यहां भी करते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा यू सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट गायब है। तो जैसे हमने बोला कि वहां पर एक नया रनर ले लिया जाता है अपने से। अब वो कोई सर्टिफाई नहीं है कि हाँ हो किस दौड़ता है उसी को रखो, हो नहीं दौड़ता उसको, आपको जिसको इच्छा करे उसको रनर ले सकते हैं। उसी तरह से आपको जो इच्छा करे वो प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन। जैसे ही सेड मी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, देम भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो उचित हो वो बोला जाता है। इसलिए 80% मी का सहारा लिया जाता है, 90% समझिए कि मी का सहारा लिया जाता है। और यहां हम लिख सकते हैं ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। फिर से हम फ्रेश कर देते हैं। अब आप कहिएगा कि सर यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर मी कहां से आ गया? तो हम भी आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि भाई जो बैटिंग कर रहा है वो दूसरा दौड़ने वाला कहां से आ गया?
तो सच्चाई मालूम चल जाए कि बेचारा दौड़ने में असफल था, इसलिए वो आ गया। तो वही बात यहाँ भी है कि यहाँ पहले से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था और इसका जरूरत पड़ रहा है क्योंकि सेकेंड पर्सन दिया गया है, तो इसलिए हम मी को क्या कर लिए, मान लिए न्यू ऑब्जेक्ट के। लेकिन हाँ जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे क्योंकि क्रिया के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात ही टोल्ड मी। अब बोलिए, अगर ऐसे सेंटेंसेस जब रिपोर्टेड, थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पर्सन चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन होता, थर्ड पर्सन नो चेंज। फंस जाता है यू सेकेंड पर्सन के केस में, क्योंकि सेकेंड पर्सन चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चला गया इलाहाबाद हवा खाने के लिए, तो मंगाना तो पड़ेगा। इसलिए यू के लिए हम मी मान लेंगे जब कभी भी, मतलब आप ये समझिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग कर दिया गया हो तो हम भी सेट के बाद मी को लिख लेंगे या मान लेंगे। ठीक, तो हो गया ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, ही टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और मी के अनुसार हम क्या लिख लेंगे, आई। हम केयर करते हुए चलिएगा, हमने आई, अब बोलिएगा कि सर आई कहाँ से आ गया, तो अब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप चेंज ऑफ पर्सन का नियम जानते हैं। अगर यहाँ पर आता आप कहें कि सर यू तो ऑब्जेक्टिव केस भी है, सही क्वेश्चन है आपका कि सर यू नो, आई नो यू, दोनों सेंटेंस सही है, यू यहां भी और यू यहां भी। सर यू तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, आप 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो यू है वो कहाँ है, सहायक क्रिया के पहले है या सहायक क्रिया के बाद है, या मुख्य क्रिया के पहले है या मुख्य क्रिया के बाद है। तो अगर मुख्य क्रिया के पहले स्थान पर आता है तो कर्ता हुआ, और अगर दूसरे स्थान पर आता है तो कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब कि यहाँ पर यू क्रिया का पहले है इसलिए सहायक सब्जेक्ट है, इसलिए हम सब्जेक्टिव के इसका लिखेंगे आई। अब बोलिए कोई डाउट? उसके बाद कैन, कैन का हो जाएगा कुड, नॉट, प्ले। बोले यहां तक नहीं डाउट? आई कुड नॉट प्ले व्हाट प्ले, बॉल। क्या? बॉल। अब टुमारो को बदलना पड़ेगा, और टुमारो का हम क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो में आने वाला, द नेक्स्ट डे। या अगर आपको डाउट है कि सर नेक्स्ट से क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमने बताया था कि फॉलोइंग का भी सहारा ले सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। फॉलोइंग डे भी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आप दो ही वर्ड याद रखिए, फॉलोइंग प्रीवियस, फॉलोइंग प्रीवियस, फॉलोइंग प्रीवियस हो जाएगा। ये फॉलोइंग याद रखिए और ये प्रीवियस याद रखिए। जब यस्टरडे रहेगा, जब यस्टरडे रहेगा तो हम प्रीवियस का सहारा लेंगे, जब टुमारो रहेगा तो फॉलोइंग का सहारा लेंगे। एनी डाउट? बोलिए, अब कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम करते हैं चेंज ऑफ पर्सन, इस तरह से हम करते हैं चेंज ऑफ टेंस, इस तरह से हम करते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इस तरह से हम इन्वर्टेड कोमा को बदलते हैं, इस तरह से आवश्यकता पड़ने पर हम एक्स्ट्रा वर्ड मी का प्रयोग कर लेते हैं, इस तरह से हम टोल्ड को बदलते हैं, इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कर देते हैं। अब बोलिए, एनी डाउट? अब हमको पूरा विश्वास है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते कि आप इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे तब। ठीक, कहिए कि सर ठीक है, थोड़ा सा कुछ सेंटेंस ऐसे बता दीजिए जो टेंस से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो देखिए पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट ही आपको फंसा सकता है, बाकी कोई भी सेंटेंस में फंसाने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, ये सब लग जाता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब लग जाता है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो तो इसमें ये सब दिखाई नहीं देता है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी
ही सेड टू मी यू डू नॉट प्ले बॉल हियर। यू डू नॉट प्ले बॉल, तुम यहां गेंद नहीं खेलते हो। सेंस पर कोई इफेक्टिव नहीं है। ही सेड टू मी यू डू नॉट प्ले बॉल हियर, तुम यहां गेंद नहीं खेलते हो। हम इसमें सब कुछ आ जाएगा, वर्ब भी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा भी आ जाएगा, पर्सन भी आ जाएगा, चेंज ऑफ टेंस भी आ जाएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी आ जाएगा। हम सबको बदलते भी हैं। अर्थात सेंटेंस लिखते हैं, ही टोल्ड मी दैट, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आई। हमने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और ये हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले बॉल हियर का क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट प्ले बॉल देयर। हो गया? तो बोले यहां तक, एनी डाउट? दूसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि सर यहां पर डू नॉट नहीं डिड नॉट दे दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? पहला बात, डू डज डिड के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप ही लगता है। आप क्वेश्चन करेंगे सर ठीक था, प्रेजेंट में था, आप तुरंत बना दिए पास्ट में हो गया। लेकिन अगर पास्ट में रहेगा तो क्या करेंगे? अर्थात यू डिड नॉट का प्रयोग कर दिया गया हो, अगर यहाँ पर डिड का प्रयोग कर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? तो हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अर्थात जब यहाँ पर डिड नॉट है तो डिड का क्या हो जाएगा, आई हैड हो जाएगा, और क्रिया का तीसरा रूप सो सिंपल, आई हैड नॉट प्लेड बॉल देयर। बोलिए, अब तो बोलिए कि कितना आसान है, अब तो कोई डाउट नहीं है, एकदम सो सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। अगर पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, जैसे हो जाएगा माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी आई वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज कुकिंग फूड। ये सेंटेंस हो गया। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो इसका हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट, आई का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट, जो मदर है वो सी है, हम क्या लिखेंगे, सी। अब आप कर सकते हैं सर अब काम करें, अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वाज दिया है तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो कंटिन्यूअस में बस कल जोड़ दीजिए परफेक्ट, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हो जाएगा सी हैड बीन, क्या हो जाएगा, सी हैड बीन कुकिंग फूड। अब बोलिए, अब कोई दिक्कत? वही अगर दिस रहता तो हम दैट करते, हियर आता तो देयर करते, टुडे रहता तो हम दैट डे करते, दिस डे रहता तो हम दोस डेज करते, वो सब कुछ आपको बारे के लिखवा दिया गया। तो बोलिए, अब आपको कोई डाउट? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नरेशन क्या होता है, बात को समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस ही नरेशन है जो किसी के द्वारा कहा जाता है। नरेशन का दो पार्ट, एक डायरेक्ट हो गया और दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, अब आपको पता चल चुका होगा। ठीक, इसमें बनाते हैं तो एक आता है जनरल रूल और एक होता है स्पेशल रूल। तो जनरल क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, आप समझ चुके होंगे। जनरल वो होता है जो हमेशा अलाउ होता है। जनरल को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था मेनली। जनरल को 3 भाग, एक चेंज ऑफ पर्सन, एक चेंज ऑफ टेंस और एक चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो बोलिए, इतना सारी बात, अब कोई दिक्कत? इसके साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है,
रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, दैट का प्रयोग क्यों किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब कोई दिक्कत, यू आई में क्यों आ गया, डिड को हैड में क्यों बदल दिए, यहाँ प्ले था यहाँ पर प्लेड क्यों हो गया, पास्ट परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप लगता है, यहाँ पर हियर था यहाँ पर देयर क्यों हो गया। तो अब इतना सारा बात, अब इसमें बोलिए कोई दिक्कत, एनी पर्सन एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल होंगे उनके बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए कि भाई आप भी लॉकडाउन में क्या करो, घर बैठे पढ़ाई का एंजॉय लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने विद्यार्थी न्यू स्टूडेंट्स होंगे और जो इस वीडियो को मतलब देख रहे होंगे और आपको बेसिकली कंप्लीट पढ़ाई करना है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा और आप कंटिन्यूटी के साथ एक लय के साथ अपने पढ़ाई को कवर करते चले। क्योंकि किसी भी वर्क में रिजल्ट पाने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी लाना पड़ता है, एक लय। आप घर पर नहीं पढ़ने का मन करता है तो मत पढ़िए, लेकिन इतना जरूर पढ़ लीजिए कि अपना टारगेट पूरा हो जाए। अब दिन भर मन में नहीं करेगा तभी तो भाई बीमारी है। सर क्या करे, 10 मिनट नहीं पढ़ने का मन करता, भाई समस्या है। आपको जो भी हो मिनिमम कम से कम 3-4 घंटा, मतलब सब विषय मिला करके और 1.5 घंटा भी अगर टाइम देंगे चारों विषय को तो 6 घंटा, आपको 4 घंटा मिनिमम तो हर विषय पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, हाँ मैक्सिमम आपके हाथ में है। ओके, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉच माई वीडियोज। Have a nice day. That's last.